सभी को पता है कि आज 2 अक्टूबर को हम गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज हम गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं। 2 अक्टूबर को दोनों ही महान विभूतियों की जयंती एक ही दिन आती है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आज अपन 2 महान विभूतियों की जो जयंती मना रहे हैं तो उससे कुछ सीख लें, उनके जीवन से कुछ सीख लें कि उन्होंने जीवन में जो भी सिद्धांत अपनाए, अपन जयंती को यूं ही मना के भूल नहीं जाए, वापिस अपन पूरे साल उनकी जो भी सिद्धांत है उसके ऊपर कार्य करें, अमल करें। तो मैं गांधी जी के महात्मा गांधी जी जयंती एवं शास्त्री जी जयंती पर आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपके साथ कुछ गांधी जी के कुछ किस्से हैं जो शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने कहीं पढ़े हैं। आज हमने गांधी जी एवं शास्त्री जी को देखा तो नहीं है, पर बहुत जगह उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। तो मैं चाहूँगा कि उनके जो भी सिद्धांत हैं, उनके जो भी नियम हैं, उनसे हम सभी कुछ शिक्षा लें। तो गांधी जी का जो नाम था वो एक्चुअल में क्या था, कोई बता सकता है? गांधी जी का नाम मोहनदास। गांधी जी का नाम था गांधी जी, तो उनको एक उपाधि दी गई। बाकी मोहनदास, महात्मा गांधी की उनको एक उपाधि दी गई थी कि उन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनको एक उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी की। बाकी उनका नाम क्या था? मोहनदास जी। तो गांधी जी का एक मशहूर किस्सा है कि एक बार हिंदू सभी लोग ध्यान से सुनना, बच्चे में कुछ भी पूछ सकता हूँ उसमें से कि मैंने क्या बोला था, किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ। तो गांधी जी का एक मशहूर किस्सा है कि एक बार आजादी के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे कलकत्ता में। तो वो शांत नहीं हो रहे थे, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में क्या हो गए थे? दंगे हो गए थे। तो वो शांत नहीं हो रहे थे, तो गांधी जी को वहां बुलाया गया शांत करने के लिए। तो गांधी जी हिंसा के पक्षधर नहीं थे, अहिंसा के पक्षधर थे। वो किसी भी बात का लड़ाई और झगड़े से सॉल्यूशन नहीं करना चाहते थे, अहिंसा से उसका सॉल्यूशन करना चाहते थे। तो वो वहां दंगे में गए और एक मुस्लिम घर पर वो रुके। मुस्लिम घर पर वो रुके तो दंगों के बीच में दंगे, एक बार गांधी जी के आने से दंगे शांत हो गए, पर फिर भी मतलब थोड़े दिन बाद वापिस गांधी जी गए तो वापिस दंगे भड़क उठे, वापिस दंगे हो गए। तो उन दंगों में गांधी जी ने आमरण अनशन ले लिया कि जब तक दंगे शांत नहीं होंगे तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं। मतलब गांधी जी का किसी भी बात को मनवाने का क्या तरीका था कि वो अनशन करते थे। मतलब अनशन का मतलब भूखे रहते थे, मतलब कुछ भी खाना बंद कर देते थे ताकि सामने वाले पे दबाव पड़े और उनकी जो सही बात है वो मानी जाए। तो उन्होंने आमरण अनशन, मतलब कि जब तक दंगे खत्म नहीं होते तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो ये आमरण अनशन ले लिया। तो एक बुजुर्ग एक आदमी उनके पास आया कि गांधी जी आप अनशन खत्म कर दीजिए, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी जान चली जाए और हमें जिंदगी भर इसका अफसोस रहे कि हमारी वजह से एक अच्छे व्यक्ति की जान चली गई थी। तो वो आदमी भी बातों बातों में रोते हुए बोला कि मैं नर्क में जाऊंगा, मैंने ऐसा काम किया है। तो गांधी जी ने बोला कि क्या किया तुमने? तो वो आदमी हिंदू था, तो उसने बोला कि मैंने दंगों में 8 साल के एक बच्चे की मुस्लिम को मैंने मार दिया। मतलब हिंदू था तो उसने कहा 8 साल के दंगों में मैंने 8 साल के एक मुस्लिम को मेरे द्वारा उसकी हत्या हो गई, मैंने उसको मार दिया। तो गांधी जी बहुत शांति से पूछा कि क्यों मारा आपने मुस्लिम को? तो उन्होंने कहा कि इन्हीं दंगों में मेरे परिवार के भी किसी बच्चे की हत्या हो गई थी, मेरे परिवार के किसी बच्चे की भी मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई थी, तो मैंने भी 8 साल के मुस्लिम बच्चे को मार दिया, तो अब मैं नर्क में जाऊंगा। तो गांधी जी ने सोचते हुए बताया कि एक उपाय है जिससे तुम नर्क में जाने से बच सकते हो। तो गांधी जी ने उसे कहा कि अब तुम इन दंगों में कोई ऐसा बच्चा हो जो इसके माता पिता और परिवारजनों की मृत्यु हो गई हो और वो बच्चा मुस्लिम होना चाहिए। उस मुस्लिम बच्चे को तुम गोद लो और उस मुस्लिम बच्चे को तुम बड़ा करो ताकि उससे भी परिवार मिल पाए और उस मुस्लिम बच्चे का पालन पोषण भी मुस्लिम तरीके से ही होना चाहिए और तुम उसका पालन पोषण करो ताकि तुमने जो ये मुस्लिम बच्चे की हत्या करी है उस दोष से तुम मुक्त हो पाओ और तुम नर्क में जाने से बच पाओ। तो ये गांधी जी की शिक्षा थी कि गांधी जी कहते थे कि अंधेरे से लड़ने का तरीका है कि अपन रोशनी जलाए, अंधेरे से अपन लड़े नहीं, रोशनी से ही अंधेरे को
खत्म किया जा सकता है और किसी भी बात को वाद विवाद करने की बजाय शांति से भी समाधान, उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो आज गांधी जी के साथ शास्त्री जी की भी जयंती है। गांधी जी के